श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशय अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। हम लोगों ने ठाकुर जी की कृपा से ये डिसाइड किया था कि हम श्रील प्रभुपाद का चरित्र चिंतन करेंगे और मैंने ग्रुप में लिखा भी था। तो ये जो प्रभुपाद का ये जो है चरित्र का ये सत्य स्वरूप दास गोस्वामी जी हैं जिन्होंने लिखा है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में भी है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे। प्रभुपाद का जो ये चरित्र है, इट्स वेरी वेरी मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, बहुत ही सुंदर चरित्र है। और भक्तों का जो चरित्र है ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अगर आप को पता हो तो अयोध्या में अगर आप जाएं कनक भवन में, तो राम जी और सिया जी को जहाँ पर पौड़ाया जाता है, मीन्स शयन कराया जाता है, शयन कराया जाता है जहाँ पर, तो वहाँ पर भक्तमाल पड़ी हुई है। वहाँ भक्तमाल पड़ी हुई है। ठाकुर जी को शयन के समय एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर उसके हिसाब से उनको सुनाया जाता है। अब ठाकुर जो अनंत सीमा के अनंत गुण हैं उनमें और अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य उनका है, उनको क्या आवश्यकता है कि किस तरह से, लेकिन ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। जिस तरह से बड़ी सुंदर सी बात है कि जैसे आपको किसी को अप्रोच करना हो, किसी को अगर आपको अप्रोच करना हो, अब जैसे सपोज इफ अ लेडी इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विद यू, यू कैन नॉट गो एंड डायरेक्टली टॉक टू द लेडी, इजंट इट? लेकिन अगर इफ शी इज ट्रैवलिंग विद हर किड्स, चिल्ड्रन, तो आप उससे बात करेंगे, बच्चे से बात करेंगे, थोड़ा उससे करके थोड़ा इजी सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। एंड शी विल ऑल्सो देन slowly and slowly will feel comfortable to talk to you। तो उस तरह से ठाकुर जी जो है भक्ति जो है वो देते हैं। वो उनके जो सारे के सारे शिष्य जो हैं, उनके जो सारे भक्त हैं, वो उनके संतान हैं। हम ये कह सकते हैं संतान है, हम भी हैं संतान उनकी, लेकिन कुछ दूर की हैं, कुछ पास की हैं, कुछ हैं जो जिनकी एक्सेस है ठाकुर जी तक। तो अगर हम उनका चरित्र महिमा उनका ग्लोरीफाई करते हैं तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। बहुत से संत ऐसे हैं, आचार्य हैं वृंदावन में भी, वैसे भी। अब जैसे मलूक पीठ वाले हैं राजेंद्र दास आचार्य, उन्होंने बहुत सालों तक, क्या अभी भी बहुत वो कम गुणगान करते हैं ठाकुर जी के चरित्र का। वो केवल और केवल भक्तों का ही करते हैं। कहते मैं अभी तक अपने आप को योग्य ही नहीं समझ पाया कि मैं ठाकुर की बात कर पाऊँ, मैं उनकी ही गुणगान करता हूँ, ठाकुर जी की। हितम ऋषि भी जब गान करते हैं वो भी ज़्यादातर कबीर जी का, नामदेव जी का, सदना का, श्रीनाथ जी के पुष्टि मार्गीय कितने भक्त हुए, मीराबाई का, वो सारे ये है कि ठाकुर जी को रिझाने का एकमात्र एक रास्ता है हमारे पास। क्योंकि प्रिया जी को, ठाकुर जी को अपने जो भक्त, अपने जो बच्चे हैं, संतति जो है बहुत प्रिय है। आपके सामने आपके कोई बच्चे की बात करे, आपको कितना आह्लाद होता है, कितना मन प्रसन्न होता है। तो उसी तरह से ठाकुर जी को, इसीलिए हमने ये चरित्र चुना कि हम भक्त की बात करें। और प्रभुपाद एज इट इज क्लियर टू एवरीबडी, प्रभुपाद महान आचार्य हुए हैं अपने समय के। और प्रभुपाद कहीं गए नहीं हैं। मैं आज भी समझती हूँ कि प्रभुपाद प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं। देखिए, दीक्षा गुरु कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। मैं प्रभुपाद जी को अपने हृदय से अपना शिक्षा गुरु मानती हूँ। और अगर हम आज यहाँ पे सब इकट्ठे बैठे हैं तो केवल और केवल राधा बांके बिहारी की कृपा से
और प्रभुपाद के आश्रय में बैठे हैं। हम कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, कोई राजस्थान से है, कोई जयपुर से है, कोई पंजाब से है, कोई हिमाचल से है, हम लोग सारे गुजरात से है, कोई हम लोग जो सारे बैठे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं ठाकुर जी को पहुंचने के, प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल एक है। लेकिन हमें उनमें नहीं उलझना, हमें अपने भक्ति के पथ पे अपने रुझान के हिसाब से, अपनी रुचि के अनुसार आगे आगे बढ़ते जाना है। तो इसलिए प्रभुपाद का जो कैरेक्टर है, जैसे हमने पिछली बार मीरा का पढ़ा, मीरा का जो कैरेक्टर था, बच्चों को बहुत आनंद आया, अक्षर को बहुत आनंद आया। लेकिन अभी क्या है कि हर कैरेक्टर वैसा नहीं होता बेटा, है ना। वो बहुत सी लाइफ की स्टोरीज थी, इकट्ठी थी, बड़ा सस्पेंस था, क्या होगा कैसे होगा। हर एक ग्रंथ का एक मूड होता है और वो मूड उठते 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 आता है। मीरा जैसा इसमें कुछ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मीरा जैसा कुछ नहीं है। लेकिन इस ग्रंथ में मुझे लगता है कोई इंसान को मरता भी हो ना, उठ के बोले मैं माला कर लूँ। मुझे ज़िंदगी में अगर 4 साल भी, अगर 2 महीने भी मिल जाएं, और या मुझे 2 सप्ताह भी मिल जाएं, तो इतने इस ग्रंथ में स्ट्रेंथ है कि वो मरते हुए को खड़ा कर दे कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है। और वो भक्ति, जैसे कहते हैं, साफ कहते हैं कि कौन आचार्य है, कौन परम वैष्णव है, जिसके दर्शन करते ही आपके जीवा पर भगवान का नाम आ जाए, आप उसको वैष्णव मानो। तो प्रभुपाद एक ऐसे परम वैष्णव, परम आचार्य हुए हैं। और ये आचार्य जैसे बड़े बड़े आचार्य जैसे हुए हैं हम, वो एक अथॉरिटी हैं, उनका महिमा का गुणगान करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमें बड़ी श्रद्धा के साथ हम सब मिलके होपफुली हम इसका ग्रंथ का इकट्ठे एंजॉय करेंगे। लेकिन इस ग्रंथ में बहुत स्ट्रेंथ है और हमें बहुत सी चीज़ें इसमें से सीखने को मिलेगी। पर ग्रंथ का मूड धीरे 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 आता है। हालांकि इन्होंने प्रभुपाद जी का बचपन का नाम अभय चरण था। शायद आप मेरे से ज़्यादा, आप लोगों को प्रभुपाद के बारे में पता हो, प्रभुपाद के बारे में पता हो। तो जहाँ जहाँ मैं गलत भी होंगी तो आप मुझे टोकना, आप मुझे बताना। इट विल बी ऑलवेज गुड फॉर मी टू नो, टू ऐड टू माई नॉलेज ऑल्सो। तो उन्होंने बचपन का बहुत नहीं बताया, उनका थोड़ा ही बताया है। लेकिन आगे जो लाइफ उनका, उन्होंने किस तरह से सब कुछ एस्टैब्लिश किया, क्योंकि आप देखो कि अब पेड़ कोई लगाता है, फल उसका कोई लेता है। अब जो हम राधा बांके बिहारी का स्वरूप देखते हैं यहाँ 25वीं सालगिरह पे, आप सबने देखा, प्रभुपाद वहाँ ऊपर निकुंज में बैठे ज़रूर देख रहे होंगे और बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे सबको, जिसने जहाँ जहाँ जो मेहनत करी है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं सोचा था ना कि ये इतना हो जाएगा या ऐसा है। इसलिए जो बीज लगाता है, सेब हो या अवाकाडो हो या कुछ भी हो, वो खुद अपनी लाइफ टाइम में शायद ही वो उसको खाता है उसको, लेकिन वो आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसी चीज़ छोड़ जाता है जिसके लिए उसको स्मरण करते हैं, उसका याद करते हैं। इसी तरह से जैसे प्रभुपाद ने ये हमें इतना बड़ा इस्कॉन का एक दिया है, एक थ्रेशोल्ड दिया है कि हम कहीं भी चले जाएं, तो हमें कोई भी शहर क्या, कोई भी देश में चले जाएं जहाँ इस्कॉन है, तो हमें लगता है हमारा घर है, क्योंकि वहाँ हमारे ठाकुर है, हमारे प्रभुपाद वहाँ हैं। तो वहाँ हमें घर जैसी, हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, गौरंग है जाता है शिकागो, उसको कितना अच्छा लगता है, हिमांशी है रथ यात्रा में जाती टोरंटो में, इसको कितना अच्छा लगता है। तो वो बच्चे वहाँ से अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़कर, और वो हमें जो रस है, वो हमें जो वहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि हमारी जो पद्धति है ठाकुर को भजन करने की, ठाकुर को स्वीकार करने के लिए, वो गौड़ीय पद्धति है। चैतन्य महाप्रभु की ही फॉलोइंग है सारी। ये आगे कोई चचेरा भाई हो गया, कोई ममेरा भाई हो गया, कोई आगे आगे निकल गए अलग अलग से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो सारे के एक हैं। और ठाकुर जी, राधा रानी सबकी एक है, वृंदावन एक है, रज रानी, यमुना महारानी, गोवर्धन हमारे सबके एक है। ठीक है, तो हम अब ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी को, जो बाद में श्रील प्रभुपाद के नाम से विख्यात हुए, उनकी विश्वव्यापी ख्याति 1965 के पश्चात, उनके अमेरिका में पहुंचने के पश्चात उन्हें मिलनी थी। भारत में प्रस्थान करने के पूर्व
वे 3 पुस्तकें लिख चुके थे। प्रभुपाद ने बहुत से ग्रंथ लिखे, लेकिन भारत, उनकी लाइफ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो उनकी भारत में थी, और बाद में जब उन्होंने विदेश ट्रैवल किया, उसके बाद 2 भागों में। तो हम, आप देखिए कि जब वो भारत से बाहर गए, उससे पहले उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, किंतु अगले 12 वर्ष इतने रेवोल्यूशनरी थे उनके लिए, तो उन्होंने 60 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी, 60 से अधिक पुस्तकें लिखी। भारत से चलने के पूर्व उन्होंने केवल मात्र 1 शिष्य को दीक्षित किया था, 1 शिष्य को दीक्षित किया था, लेकिन अगले 12 वर्ष में उन्होंने 4000 से अधिक शिष्यों को दीक्षित करना था उन्होंने। लेकिन अब बाद में जितनी फॉलोइंग उनकी हुई, उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्य आगे कितने हुए, वो तो दे आर काउंटलेस, हम गिन ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो अपने प्रभुपाद अपने लाइफ स्पैन में जिनको दीक्षित करके गए, वो 4000 के करीब शिष्य थे। भारत छोड़ने के पूर्व शायद ही किसी को विश्वास हुआ हो कि वे कृष्ण भक्तों की विश्वव्यापी समिति की अपनी कल्पना को पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगले दशक में, डेकेड, 10 years स्पैन, और वो कौन सा स्पैन जो बिल्कुल हम 50 के बाद हमारी एनर्जी लेवल इज लो, 50 के बाद हम सोचते हैं अब जिंदगी खत्म, अब दूसरी दिशा, अब सेकेंड इनिंग के बारे में सोचो। लेकिन प्रभु ने ऐसी सेकेंड इनिंग चलाई, क्या चौके और क्या छक्के। आप ये सोचो कि क्या उन्होंने, क्या द वे ही हैज आउटस्टैंडिंग एक्सेल्ड इन एवरीथिंग। तो उन्होंने अगले दशक में उन्होंने कृष्ण भावनामृत के अंतर्राष्ट्रीय संघ को जन्म देकर, इसको कहते हैं इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावनामृत के अंतर्राष्ट्रीय संघ, सो दिस इज द हिंदी वर्ड फॉर इस्कॉन। ठीक है, ये बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन इट इज कॉल्ड इस्कॉन। अच्छा, जन्म देकर उसको पालना था, और उसके 100 से अधिक उन्होंने केंद्र अपने होते खोले, 100 से अधिक सेंटर वो अपने होते उन्होंने 10 साल में खोले। अगर आप सोचो कि 1 साल में भी 10 खोले हों तो ही 100 की गिनती होगी ना, और जाते ही थोड़ा खुल जाएंगे। आप खुद सोचो, अपने घर वालों को लेकर आना धर्म के प्रति, किसी को मोटिवेट करना कोई आसान काम नहीं होता। और उनका फील्ड बहुत बड़ा था, जहाँ उन्हें जाकर ठाकुर के वैष्णव भक्त चुनने थे। तो उन्होंने खोलने थे। अमेरिका के लिए जहाज से प्रस्थान करने के पूर्व वे तो कभी भारत से बाहर कभी निकले भी नहीं थे। He had never traveled outside abroad, कभी बाहर नहीं गए थे। लेकिन अगले 12 वर्षों में उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हुए विश्व में वर्ल्ड वाइड टूर, ये नहीं कि हम अमेरिका प्रभुपाद एक ही बार गए, सो मेनी टाइम्स ये नहीं, वहाँ प्रचार करके आ गए, क्योंकि वो नए उनके बच्चे थे, उनको ट्रेनिंग देनी थी, जाकर देखना था कि वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनमें से अगर 10 को दीक्षा मिली थी तो 10 में से 4 गिरने भी वाले थे, उनको जाकर उनको उठाना भी था। तो उन्होंने पूरे के पूरे विश्व में कई बार उन्होंने चक्कर लगाए, बार लगाए, कितना उनको ट्रैवलिंग की। भले ही उनके जीवन का योगदान क्रांतिकारी आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए विलंब से हुए, ऐसा विस्फोट था, ऐसा जो बॉम्ब था, जैसे हम सोचे विवेकानंद ने गए लेकिन बहुत किया, लेकिन प्रभुपाद जैसा नहीं किया। और भी बहुतों ने प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद ही इज आउटस्टैंडिंग। लेकिन उनके जीवन के प्रथम 60 वर्ष ये उपलब्धियों की तैयारी थी। He was 60 years old when he traveled outside the country, outside India. तो ये 60 साल जो थे, एक ये तैयारी थी। पेपर के टाइम, एग्जाम के टाइम तो हम एक ही बार बैठते हैं, लेकिन उसकी तैयारी तो हम कुछ महीनों से करते हैं ना। तो प्रभुपाद के वो जो 60 साल थे जाने से पहले, वो उनकी तैयारी थी। अच्छा जी, तो भले ही अमेरिकन्स के लिए प्रभुपाद तथा उनकी शिक्षाएं अज्ञात आकस्मिक प्रागट्य के रूप में रही हों, वे उस जिन्न के समान थे कि अलादीन के जैसा कोई चिराग कोई नहीं होता, क्योंकि he emerged as a miraculous personality,
कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कि ये बुजुर्ग जिसका हेल्प करने का दिल करता है कि आप स्टिक पकड़ के, आप नेचुरली हमारे में फीलिंग आती है कोई ट्रैवल कर रहा हो तो हम उसको पकड़ लें, लेकिन वो जो इंसान है वो तो हज़ारों को चलाने की क्षमता रखता है। हाँ, तो आप उनको, वो एक जिन्न की तरह वो उसमें से चिराग में से निकल के आए, अलादीन के चिराग से बाहर निकल कर आए, लेकिन वे शतियों पुरानी, लेकिन उनके पीछे क्या था? उनकी गुरु की कृपा, गुरु का आदेश, और हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म की जो जड़ें हैं इतनी मजबूत और इतनी बड़ी हैं कि आप, वो उसका बैकग्राउंड थी, वो किसकी, कौन सी पृष्ठभूमि में चल रहे थे? उनके पीछे चैतन्य महाप्रभु थे, उनके गुरु की परंपरा थी। तो अच्छा जी, तो उनके रही हो, लेकिन बहुत पुरानी, शतियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के वो दिग्गज प्रतिनिधि थे। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री, नॉट ओनली कंट्री बट हिंदू रिलीजन एंड हिज परंपरा एंड द फॉलोइंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। अभी हम उनके बचपन के बारे में पढ़ते हैं। शील प्रभुपाद, बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी, सो जहाँ ज़रूरत होगी आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज विल जस्ट फ्लो विद द स्टोरी। ठीक है। अभय चरण दे, अब जैसे रूना है हमारी, उसका भी सरनेम दे है, बंगाली है, दे बोलते हैं उसको, देव या दे। उसकी, हाँ, जैसे वो दे, ये बंगाली का है, रूना के जो उधर का है सरनेम है। तो है, तो प्रभुपाद का जो बचपन का नाम था वो अभय चरण दे के नाम से 1 सितंबर 19 this is what 16 this is 96 है, नहीं 8 नहीं, सॉरी 1896 में कलकत्ता भारत में जन्म लिया था। उनके पिता गौर मोहन, अच्छा जी, उनके पिता गौर मोहन दे कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम रजनी था। उनके माता पिता ने बंगाली रीति रिवाज के अनुसार बालक की कुंडली गणना के लिए एक ज्योतिष को बुलाया और सभी लोग ये सुनकर अत्यंत प्रमोदित थे, मीन्स प्रसन्न थे कि बालक शुभ लक्षणों से युक्त है। किंतु ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की कि ये बालक जब 70 वर्ष का होगा तो ये समुद्र पार जाएगा और धर्म धुरंधर होगा और 108 मंदिर स्थापित करेगा। अभय का घर उत्तरी कलकत्ता में 151 हैरिसन रोड पे था। अभय के पिता गौर मोहन दे संभ्रांत स्वर्ण वणिक जाति के थे। उनका वणिक, द वन हु डील्स इन द थिंग्स, जो व्यापारी होते हैं, उनका गोल्ड हाँ, संभ्रांत स्वर्ण वणिक जाति के थे। उनका संबंध एक धनी मलिक परिवार से था जो सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के साथ सोने तथा नमक का व्यापार करता आया था। मूलतः सारे मलिक दे परिवार के सदस्य थे। ये उनका गोत्र था जिसका संबंध प्राचीन गौतम मुनि से बताया जाता है। लेकिन अंग्रेजों के पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने एक धनी तथा प्रभावशाली दे परिवार को मलिक अर्थात स्वामी पदवी से विभूषित किया था। तब कई पीढ़ियों के बाद दे परिवार की एक कन्या का विवाह मलिक परिवार में हो गया था। तब से दोनों परिवार एक दूसरे के निकट आ गए थे। इट डजंट हैव एनी डायरेक्ट एनी रिलेशन, बट एनीवे, हैरिसन रोड के दोनों ओर के पूरे ब्लॉक की जायदाद लोकनाथ मल्लिक की थी एवं गौर मोहन तथा उनके परिवार के लोग इसी मल्लिक जायदाद में एक तिमंजले भवन में कुछ कमरों में रहते थे। कि अब ये जो मल्लिक सोसाइटी जैसे एक तरह से जो थी मल्लिक सोसाइटी थी, तो उन्हीं का बहुत बड़ा ब्लॉक था जहाँ पर वो एक फ्लोर पे कुछ कमरों में रहा करते थे हैरिसन रोड के ऊपर। वे दोनों के दे लोगों के निवास के जो सामने की जो सड़क थी,
जो इट वाज बाय फॉर्चून कि सामने अक्रॉस द रोड राधा गोविंद का मंदिर था, जहां विगत 150 वर्षों से मल्लिक परिवार वाले तथा राधा तथा कृष्ण की पूजा करते चले आ रहे थे। मल्लिक जायदाद के विभिन्न दुकानों से होने वाली जो उनकी अपनी जायदादें थीं, जो अपनी उनकी पोजेशंस जो थीं, उनकी दुकानों से होने वाली आय से उन्होंने जो डेटी वर्शिपिंग, पुजारी का खर्चा और जो उत्सव होते थे वहाँ पर खर्च हो जाता था। विग्रहों तथा पुजारी का काम चलता था। हर प्रातः नाश्ते से पहले मल्लिक परिवार के सारे सदस्य राधा गोविंद के विग्रह का दर्शन करने मंदिर जाते थे। तो वे पका हुआ चावल, जैसे वहाँ कलकत्ता में बंगाली लोग पका हुआ चावल, कुक्ड वन, कचौड़ी तथा तरकारी, कचौड़ी वहाँ पे बहुत फेमस है, और तरकारी को एक बहुत बड़े पत्तल में रखकर विग्रहों को ये नैवेद्य चढ़ाते थे और प्रसाद को उन दर्शकों में बांट देते थे जो कि आरती के लिए या दर्शन के लिए जो आया होता था। तो पड़ोस से प्रातः श्री विग्रह का दर्शन करने जो लोग आते थे वो प्रसाद ले लेते थे। इन रोजमर्रा दर्शकों में अभय चरण भी अपने पिता गौर मोहन, माता रजनी या नौकर के साथ जैसे जिससे सुविधा होती वो वहां पर दर्शन करने जाते। गौर मोहन शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भक्त के रूप में किया। उनके माता पिता भी वैष्णव थे, अतः उन्होंने स्वयं भी कभी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी तक को छुआ नहीं। वे गोरे रंग के तथा अत्यंत संयत स्वभाव के थे। रात्रि में अपने कपड़े की दुकान बंद करने से पहले वे फर्श के बीचों बीच चूहों के खाने के लिए एक पात्र में चावल रख देते। एक छोटी सी बात है, ना भी बताई तो चलेगा, लेकिन क्या है कि वो कपड़े की दुकान थी, जो चूहे तो आ ही जाते इस तरह से, तो वो क्या होता था कि वो बीच के बीच में, फर्श के बीच में चूहों के खाने के लिए एक पात्र में चावल रख आते, जिससे उनको लगता कि अगर चूहों को भूख लगेगी तो वो कपड़े नहीं खाएं, वो ये चावल खा के अपना पेट भर ले। ठीक है ना, इट्स अ लॉजिक। तो वो कपड़े ना कुतरे, पर घर लौटकर फिर वो चैतन्य चरितामृत तथा श्रीमद् भागवत, बंगाली वैष्णव के जो दो महान ग्रंथ हैं, उनका पठन करते। लकीली उस समय टीवी नहीं हुआ करता था, मोबाइल्स नहीं होते थे, तो फिर ये सब घरों में परंपरा होती थी। जब छोटे होते थे हमने भी अपने घर में देखा है, मेरी मामा रोज़ श्रीमद् भागवतम का हमारे यहाँ प्रसाद के बाद सब हम इकट्ठे बैठ के पाठ करा करते थे। तो वो भी इस तरह से, तो बचपन से वो अभय चरण को चैतन्य चरितामृत का पाठ और ये जो कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे एकदम से समझ में आते थे। तो माला पर जप करते और भगवान कृष्ण के विग्रह का वो अर्चन करते। वे सौम्य तथा स्नेही थे। गौर मोहन दे जो उनके पिताजी थे, तो अभय को उन्होंने कभी किसी बात का दंड नहीं दिया, पनिशमेंट नहीं देते थे। जब भी कभी उन्हें सुधारने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता तो पहले उससे क्षमा याचना करते, उससे माफी मांगते कि अब मुझे, और कहते तुम मेरे पुत्र हो, अतएव मुझे तुम्हारा पिता होने के कारण मुझे अब तुम्हें सुधारना पड़ेगा। भगवान मुझे क्षमा करे क्योंकि तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें ये बात समझ नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है और मैं कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता भी उन्हें दंड देते थे, अतएव तुम बुरा ना मानना, मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा। प्रभुपाद के स्मृति पटल पर अपने पिता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी पूजा का चित्र सदैव अंकित रहा। वे बताया करते थे कि उनके पिता किस तरह कपड़े की दुकान से रात गए आया करते और घर की वेदी के समक्ष, मीन्स ऑल्टर के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। प्रभुपाद ने बताया, हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते, हम घंटी की आवाज़ टन टन से सुनकर जग जाते तो देखते कि वो ठाकुर जी के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। गौर मोहन अपने पुत्र के लिए वैष्णव लक्ष्य चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका अभय राधा तथा श्री कृष्ण का दास बने, भागवत का उपदेशक तथा मृदंग बजाने की भक्तिमयी कला का पारंगत बने। वे नियमित रूप से अपने घर पर साधुओं का सत्कार करते और उनसे केवल यही कहते, कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें जिससे उसे श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, वो इन पर प्रसन्न हो।
अबे बड़े हो गए तो उनकी माता ने कहा, मैं अपने पुत्र को अंग्रेज वकील बनाना चाहती हूँ। कलकत्ता में लॉयर बनाने का उस समय बहुत इस तरह से था, जिसका अर्थ तो ये था सीधा सीधा कि उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन जाना पड़ेगा। तो अंग्रेजी वकील मीन्स तो कि उनको वहाँ जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो लड़के के एक चाचा ने सोचा कि ये तो बहुत उत्तम विचार है, लेकिन गौर मोहन ये सुनना नहीं चाहते थे कि यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह अंग्रेजी वेशभूषा में उनका वहाँ पे एटिकेट सीख लेगा और उनका बिहेवियर तथा आचार व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। अतः उन्होंने गौर मोहन ने उसे टोका। तब तो वह बाद में अगर बाहर चला गया तो उसका संस्कार क्या रहेगा, वो पीना और स्त्रियों के पीछे दौड़ना भी सीख जाएगा जैसे उनकी संस्कृति है। मुझे उसके ऐसे रुपये नहीं चाहिए। गौर मोहन ने अभय के जीवन के प्रारंभ से ही अपनी योजना चालू कर दी। उन्होंने अभय को कीर्तन के साथ आदर्श ताल सिखाने के लिए एक मृदंग वादक लगा दिया। जैसा पिता चाहते थे वो वैसा उन्होंने मृदंग सिखाने के लिए लगा दिया। रजनी जो माँ थी वो थोड़ी शक्की थी, मतलब थोड़ा उनको शक रहता था किसी बात पे। तो उनको लगता था ऐसे छोटे बालक को मृदंग बजाना सिखाने से क्या लाभ है, ये आवश्यक नहीं है। हर परिवार में बहुत फॉर्चुनेट होते हैं उससे परिवार जिसमें दोनों पति पत्नी की एक तरह से रुचि हो और वो बच्चों को एक तरह से संस्कार दें। नहीं तो यूजुअली एक साइड पर या तो माँ होती है या पिता होता है जो उनको ज़्यादा आगे आगे पुश करते हैं। तो इधर गौर मोहन जो थे वो बहुत स्टाउंच कृष्ण भक्त थे, माँ ठीक ठीक थी उस तरह से। तो ऐसे छोटे बालक को मृदंग बजाना सिखाने से क्या लाभ है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन गौर मोहन के समक्ष तो ऐसे पुत्र का स्वप्न था जो भजन गाए, मृदंग बजाए और श्रीमद् भागवत का प्रचार करते करते बड़ा हो। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी की आयु 30 वर्ष की थी। अपने पति की बांति वे भी एक सुविख्यात गौड़ीय वैष्णव परिवार से ही आई थीं। वे अपने पति की अपेक्षा वो थोड़े सांवले रंग की थीं। जो प्रभुपाद का जो रंग है माँ पर था, श्याम वर्ण की थी। गौर मोहन दे थोड़े गोरे थे। पति शांत स्वभाव के थे, लेकिन माँ उनकी थोड़ी सी उग्र स्वभाव में थी, थोड़ा गुस्से में रहती थी। लेकिन अभय ने माता पिता को शांतिपूर्वक आपस में उनका अच्छा जुड़ाव था, दोनों पति पत्नी का बैलेंस्ड लाइफ थी। तो उनके दाम्पत्य संबंधों में को लेकर कभी भी घर में कोई झगड़ा या असंतोष उत्पन्न नहीं हुआ। रजनी साध्वी थी, धार्मिक थी, परंपरागत वैदिक ढंग की आदर्श गृहिणी थी जो अपने पति तथा बच्चों की सेवा में समर्पित थी। अभय अपनी माता के उन सरल तथा मर्म स्पर्शी प्रयासों को ध्यानपूर्वक देखा करते थे। वो हमेशा प्रार्थना और व्रत करती थीं कि मेरे बच्चों की आयु बड़ी रहे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। तो माँ बड़ी कंसर्न्ड माँ थी जो बच्चों का ध्यान रखती थी। गौर मोहन की बांति ही रजनी को भी अभय अत्यंत प्रिय था, किंतु जहाँ पति अपने प्रेम को उदारता एवं पुत्र की आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं से प्रकट करते, वो चाहते थे वो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करे, वही माता प्रेम से अभय को समस्त संकट, रोग तथा मृत्यु से सुरक्षित रखने के प्रयासों के द्वारा व्यक्त करती थी। बोथ वर देवर कंसर्न पेरेंट्स, लेकिन वो अपने अपने ढंग से दोनों करते थे। अभय के जन्म होते ही उन्होंने जैसे क्योंकि एक ही पुत्र था उनका, तो उन्होंने बहन भी थी, एक उनकी बहन भी थी, लेकिन पुत्र वो एक ही थे अभय। तो उन्होंने जन्म होते ही उन्होंने बाएं हाथ से तब तक खाने की रहने की प्रतिज्ञा की। हालांकि शी वॉज नॉट लेफ्टी, राइट हाथ से काम सारा करती थी। तो उन्होंने ऐसे एक बाधा जैसे ले लेते हैं ना, एक संकल्प ले लेते हैं कि मैं बाएं हाथ तक तब तक खाती रहूंगी जब तक मेरा पुत्र बड़ा होकर ये देखकर पूछेगा नहीं कि माँ तुम उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो। मतलब ये अपना अपना है इस तरह से। तो ये कहने का मतलब ये कि ठाकुर जी को ये पता है कि मैं ये कष्ट सह रही हूँ तो मेरा पुत्र इतना बड़ा तो होगा ही ना, कम से कम मेरा पुत्र तो होगा, वो इतना बड़ा भी होगा और वो पूछेगा भी मेरे से, समझदार भी होगा। तो एक दिन जब बालक अभय पूछ बैठा कि माँ आप बाएं हाथ से क्यों खाती हैं, हम तो दाएं हाथ से खाते हैं, तो उसने उसी दिन से बाएं हाथ से खाना बंद कर दिया। ये
अभय की दीर्घ जीवन कामना का दूसरा नुस्खा था। मतलब एक अपना अपना सोच है ना, नुस्खा था, क्योंकि उन्होंने सोचा था इस व्रत के बल के ऊपर कम से कम तब तक उनका पुत्र जीवित रहेगा जब तक वह इस व्रत के विषय में पूछेगा नहीं। उनकी माता उन्हें कभी कभी अपने साथ गंगा स्नान कराने ले जाती और अपने हाथों से नहलाती। जब उन्हें पेचिश हो जाती, ये प्रभुपाद को बहुत बार ये रोग होता था, स्टमक प्रॉब्लम, तो उन्हें गरम पूड़ियाँ तथा नमक लगाकर बैंगन का भरता दिया जाता। प्रभुपाद को गरम गरम पूड़ियाँ और बैंगन का भरता बहुत प्रिय। कभी कभी जब अभय बीमार पड़ते तो जिद के कारण दवा लेने से इनकार कर देते, लेकिन वे जितने जिद्दी थे, जिद्दी वो प्रभुपाद इज अ लियो, तो जो शेर होता है दहाड़ता भी है और अपनी बात मनवाता भी है, और जिद्दी भी थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद जिद्दी थे कि माता भी उतनी ही दृढ़ संकल्प थी और वे जबरन उनके मुख में दवा डाल दिया करती थी। जब अभय ने स्कूल जाने से अनिच्छा प्रकट की तो मुझे तो जाना ही नहीं है, तो पहले तो पिता मीठे बने रहे कि क्यों नहीं जाना है, लेकिन रजनी ने जिद पकड़ ली और उन्हें स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर रख दिया कि कैसे नहीं जाएगा, कि तुम्हें वो नौकर लेकर जाएगा और वो तुम्हें वापस लेकर आएगा। समूचे उत्तरी भारत में भगवान कृष्ण को अधिकांश जनता परमेश्वर के रूप में मानती है। कृष्ण का ये स्वरूप वैदिक शास्त्रों के और विशेष रूप से सर्वाधिक पठित भागवत गीता के अनुरूप है। हम भी अगर सोचें तो जो ठाकुर जी परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान हैं। अब ये तो बहुत लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन ठाकुर जी को की प्रीति का रास्ता बहुत कम लोग जानते हैं, है ना, कि ठाकुर जी से प्रेम भी करना चाहिए, ये भी एक रास्ता है। लेकिन बहुत लोग हमारे इर्द गिर्द भी देख लो, सो मेनी पीपल आर गॉड फेयरिंग पीपल, कुछ गलत नहीं करेंगे, हमने ये सच्चे हैं, हमने ये सब अच्छा किया है, लेकिन ठाकुर जी को प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करनी, उनके साथ अपना संबंध स्थापित करना, ये बहुत कम बात है ना। तो ये वैसे तो अब देखो ना, ऐसे तो भक्ति, ऐसी जिंदगी चलती और ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन ये बड़ी फॉर्चुनेट लोग हैं, हम लोग भी उनमें से भाग्यवान हैं, जो हम लोग भी इस लाइन में आ गए, जिसकी भी कृपा से आए। हम तो सोचते हैं कि हमारे लोगों में कोई योग्यता नहीं है, ये तो ठाकुर ने हमें इस जन्म में याद किया है कि हमारी जिंदगियों में कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई किसी रूप से कोई ना कोई आ गया है जो हमें बाँह पकड़कर, क्योंकि ये ऐसा ही है कि हम सारे बुझे हुए दिए हैं, सब में दिया तो है, सब कुछ है, लेकिन वो लौ नहीं है। तो आचार्य जो आते हैं वो अपनी लौ से हमें लौ मिलाकर हमारा वो प्रकाश, जो रस्ट, जो एक जंग लग गया है बहुत सालों में, बहुत जन्मों में, उसको धीरे धीरे प्रकाशित करना शुरू कर देते हैं, और उसमें ही फिर हम अपना आगे रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो ये जो स्वरूप है ठाकुर का, जो भगवान वाला है, वो वैदिक शास्त्रों के भगवत गीता के अनुरूप है। अतएव स्वाभाविक था कि अभय बचपन से ही कृष्ण भावनामृत को धारण करते रहे, कि ठीक है भगवान है, भगवान का नाम कृष्ण है। साथ ही उनके पिता विशेष धार्मिक तो थे ही, और बाद के वर्षों में प्रभुपाद ने उन्हें कृष्ण का शुद्ध भक्त कहकर संबोधित किया है, कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो हमेशा अपना कर्तव्य करते थे। पिता की उनके ऊपर बहुत संस्कार था। गौर मोहन अपने पुत्र को अभी जब वह चलता फिरता भी न था तो पास के राधा कृष्ण मंदिर में, जो राधा गोविंद के नाम से विख्यात थे, ले जाया करते, और बाद में प्रभुपाद ने स्मृति के आधार पर बताया था कि वे राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े खड़े घंटों राधा गोविंद श्री विग्रह की प्रार्थना किया करते। ये विग्रह प्रभुपाद ने बाद में याद किया कि वो जो विग्रह थे, मुझे तिरछी आंखों के कारण बहुत सुंदर लगा करते, कि उनकी आंखें, उनके नेत्र बहुत सुंदर थे। अभय प्रतिवर्ष कलकत्ता में मनाए जाने वाले भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा समारोह के प्रति भी अत्यधिक अनुरक्त थे। अभी ये चीज़ें उन्होंने बचपन में देखी, जो घर में संस्कार में उनके खून में आई, क्योंकि कलकत्ता इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम मायापुर,
और जगन्नाथपुरी बंगाली बहुत है, वो कल्चर बहुत है। तो उन्होंने ये बहुत बचपन से देखा कि जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो निकला ही करती थी। तो कलकत्ता में सबसे बड़ी रथ यात्रा राधा गोविंद मंदिर में ही मनाई जाती थी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा के विग्रहों को 3 पृथक पृथक रथों पर रखा जाता है। जैसे पुरी में भी 3 रथ होते हैं, ऐसे इनके भी 3 अलग अलग से रथ होते हैं। ये रथ राधा गोविंद के मंदिर से चलकर थोड़ी दूर स्थित हैरिसन रोड तक जाते और फिर लौट आते। इस दिन मंदिर के पुजारी जनता में प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बांटा करते थे। रथ यात्रा तो सारे भारत के शहरों में निकाली जाती, लेकिन मूल रथ यात्रा कलकत्ता से 300 मील दक्षिण जगन्नाथपुरी में निकाली जाती थी, जिसमें प्रति वर्ष लाखों तीर्थयात्री भाग लेते थे। पुरी में शताब्दियों से 45 फीट ऊंचे लकड़ी के 3 रथों को 3 किलोमीटर के जलूस मार्ग से, जो ग्रैंड रोड है, वहाँ पे भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में एक से एक लीला की स्मृति में भीड़ खींचती आई है। कि गुंडीचा जाना, पुरी से जाते हैं गुंडीचा, तो वो वृंदावन की लीला हमने सबने पढ़ी है किस तरह से है, तो वहाँ पे उसका वो भाव है। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व, क्योंकि अभी 100 साल तो हो गए ना, महाप्रभु को 550 साल हो गए, तो वो प्रभुपाद के टाइम तो चलो 400 साल ही थे। उन्होंने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस तरह भगवान चैतन्य ने पूरी रथ यात्रा के अवसर पर वो रथ के आगे नृत्य किया करते थे और भाव विभोर होकर हरे कृष्ण महामंत्र का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी ये सोचते कि किस तरह मैं रुपया इकट्ठा करके मैं पुरी चला जाऊं, देखकर तो आऊं वहां की रथ यात्रा कैसे होती है। अतएव वो हमेशा टाइम टेबल देखा करते थे रेलवेज का, कि वहां कौन कौन सी ट्रेन जाती है। एक मन में एक भाव रखना कि हमें वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना है, तो यू आर इन अ वृंदावन मूड, ये आपकी मन की स्थिति है। तो वो अपने आप को सोचा करते थे मुझे पुरी जाना है। ही यूज्ड टू चेक द टाइम टेबल कि कौन सी मेरे स्कूल की छुट्टियों में आएगा, इसका कितना फेयर होता है, मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ जाने का, कि पुरी तक का किराया लोगों से पूछा करते। अबे चाहते थे कि उनके पास अपना, तो मेरे पास रथ है नहीं है, तो अपनी रथ यात्रा संपन्न मैं कैसे करूं। अतः स्वाभाविक था कि वे पिताजी से ही इसके बारे में सहायता उन्होंने मांगी। तो गौर मोहन ने पुत्र का मन जानकर, जैसे हमने कृपाली लेकर जाती है ठाकुर जी को, छोटा रथ आगे होता ही है हमारी बड़ी वाली रथ यात्रा के, तो इस तरह से प्रभुपाद ने एक छोटा रथ बनाया। तो उसमें उनके पिताजी ने उनकी हेल्प की। तो एक पुराना 3 फीट ऊंचा रथ खरीद दिया और पिता तथा पुत्र ने दोनों ने मिलकर उनके आधार स्तंभ बनाए। ऊपर से छतरी लगाई कि ठाकुर जी को तो छत्र भी चाहिए, जिससे ये पुरी के जो बृहद रथों के ऊपर की छतरी के अनुसार ही लगनी चाहिए, क्योंकि पिताजी ने तो देखे थे कि वो कैसे रथ है पुरी के, तो वैसे ही उनसे मिलते जुलते होने चाहिए। अभय ने अपनी सहायता के लिए अपने सखाओं को, साथियों को, और विशेष रूप से अपनी बहन, उनकी जो भवतारिणी, उनका नाम हम उनको पिसी माँ भी बोलते हैं, पिसी भुआ को बोलते हैं, क्योंकि अगर हम प्रभुपाद को अपना पिता माने, आचार्य को अपना पिता माने, तो वो हमारी भुआ हुई। तो पिसी माँ भी उनको बोलते हैं बंगाली में। बहन भवतारिणी के साथ में लगा लेते और स्वयं उनके अगुआ बन जाते। उनके अनुनय विनय को मानकर पड़ोस की प्रमुदित माताएं की बहुत प्रसन्न हो जाती कि ले हमारे घर से भी छोटा रथ हमारे ब्लॉक से भी निकलेगा। तो विशेष व्यंजन बनाने के लिए, ठाकुर को भोग लगाने के लिए तैयार होती। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा किसी एक बच्चे का संकल्प है, लेकिन उसको कितना हेल्प के लिए, कितना सब भक्ति में, कितना साथ में जुड़ रहे हैं। तो जिससे वे रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर वो भी प्रसाद छोटे रथ के साथ साथ वितरित कर सके। पुरी के उत्सव की ही भांति अभय की रथ यात्रा लगातार 8 दिनों तक चलती। जैसे वहाँ 8 दिन चलती, यहाँ भी 8 दिन। तो उनके परिवार के सारे लोग एकत्रित होते और पड़ोस के बच्चों ने शोभा यात्रा में उन्होंने कीर्तन किया, मृदंग और करताल बजाते हुए रथ खींचा। ये अबे 6 वर्ष के थे जी, ये सब जब रथ उनका ये बना। तो 6 वर्ष के जब वो थे, तो उन्होंने पिता से पूजा करने के लिए एक मूर्ति मांगी कि मेरे ठाकुर जी तो एक होने चाहिए,
मेरे अपने तो ठाकुर जी होने चाहिए। तो बहुत बार ऐसे ऐसे होता है कि बच्चे घर में जहाँ ऑल्टर हमारा होता है कि ये तो आपके ठाकुर जी है, हमारे अपने पर्सनल कहाँ हैं। अब गौर ने भी अपने रूम में एक छोटा सा मंदिर, एक शेल्फ पे बुक जो उसका शेल्फ है उसमें छोटा सा एक मंदिर, राधा रमन जी का चित्र, जगन्नाथ जी का छोटा छोटा उसने सब बना के रखा हुआ है। छोटी सी थोड़ी सी रज भी बिछा के रखी हुई है कोने में वृंदावन की, जहाँ जहाँ जो उसको अच्छा लगता। तो ऐसे में हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे का अपना मन है, लेट इट फ्लो, उसमें कोई ऐसे नहीं है। तो बचपन में उन्होंने पिता को घर पर पूजा करते देखा था और नियमित रूप से राधा गोविंद की पूजा देखकर वे सोचा करते, मैं कब उस तरह से कृष्ण की पूजा करने के योग्य हो पाऊंगा जैसे मेरे पिताजी करते हैं। गौर मोहन ने राधा कृष्ण मूर्तियों का एक छोटा सा युगल विग्रह दोनों का जोड़ा खरीदकर अपने पुत्र को दे दिया। तब से जब भी अब उनको ये लगता कि माँ अपने जोड़े को भोग लगाती है, तो जब मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे भी तो भोग लगाना है ना, तो वो जो बिलोंगिंगनेस है, एक संबंध बनना शुरू हो जाता है। तो वो जब भी बालक अबे कुछ खाता तो सबसे पहले वह भाग के राधा और कृष्ण को भोग लगाता और अपने पिता तथा राधा गोविंद के पुजारी के अनुकरण पर उन पर घी का दीपक संध्या में अर्पित करता और उन्हें रात्रि में उनको पढ़ाता, उनको रात्रि में शाइन भी कराते। उनको अच्छा लगता, 6 वर्ष के थे कि छोटा छोटा उन्होंने अपने आप हिसाब से रखा हुआ था। बाद में 1900 ये 9 है 8 है ये 1860 के दशक में 1960 आएगा ये 1960 के दशक में, हाँ ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। 1960 के दशक में जब श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका के नगरों में विशाल रथ यात्रा उत्सवों का शुभारंभ किया, जब ये सब देखो संस्कार कितने वर्ष पहले आए, 60 वर्ष के बाद ये जब जागृत हुए तो ये जो सारे के सारा संस्कार था उनके माइंड में रजिस्टर था। ये सब उन्होंने यूज किया कि मैंने ऐसे पिताजी के साथ अपना ये बनाया था। इसको कहते हैं संस्कार। जो आप अपने पेरेंट्स को देखते हो या अपने इर्द गिर्द आप नोटिस करते हो। तो उन्होंने अमेरिका के नगरों में जब विशाल रथ यात्रा उत्सवों का शुभारंभ किया और अपने सारे इस्कॉन मंदिरों में राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित करना आरंभ किया, तो उन्होंने बताया कि ये सारी बातें मैंने अपने पिताजी से सीखी हैं। कृष्ण भावनामृत की जो एकमात्र महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने पिता से नहीं सीखी थी, वे थी केवल जो पब्लिकेशन जो थी, प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स, वो उन्होंने पिताजी से नहीं सीखी, लेकिन वो उसके पीछे इंस्पिरेशन उनके गुरु की थी। ठीक है, वो उन्होंने अपने गुरु से सीखा, जिससे उनकी भेंट युवावस्था में हुई। इसलिए हम लोगों को कभी बच्चे आनाकानी करते हैं, नहीं बात सुनते हैं। अभी ये वाले बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए जो हम करते हैं इट्स बीइंग रजिस्टर्ड इन द माइंड एंड इट विल कम। वो अपने उस समय के ऊपर वो जरूर आके उसको बात करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ये करते थे, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अभय कॉलेज में, ये उनका बचपन के उन्होंने 1-2 बताया है, अब वो कॉलेज की बात कर रहे हैं। अभय कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे, तभी उनके पिता ने अपने संगी एक व्यापारी परिवार की कन्या जिनका नाम राधा रानी दत्त को पसंद करके उसके साथ उनका विवाह कर दिया। अभय अनेक वर्षों तक अपने परिवार के साथ ही रहे और उनकी पत्नी अपने परिवार वालों के साथ रही। बहुत पहले ऐसे हुआ करता था, ब्याह कर देते थे लेकिन गौना नहीं होता था कि आपस में वो वहीं पे दुल्हन वहीं रहती थी, अपने घर में बेटी वहीं रहती थी, ये अपने घर में रहते थे। तो इसलिए अतएव उन पर तुरंत पारिवारिक जिम्मेदारी का संभालने का जिम्मेदारी नहीं पड़ी, पर पहले उन्हें कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करनी थी, लेकिन हो गई थी, उनका ब्याह जल्दी हो गया था। लेकिन कॉलेज के 4थे वर्ष में अभय को ऐसा अनुभव होने लगा कि वे कॉलेज की डिग्री ना लें, क्योंकि ये ऐसा समय था जब ये बिल्कुल फ्रीडम फाइटर्स वगैरह वो सबके सब वहाँ पे राधा बाबा, हनुमान दास पोदार, ये सारे उसी सब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये सभी पूरी के पूरे एक रेवोल्यूशनरी टाइम था जिसको सब लोग, जिसमें टैलेंट था वो युवा सब यंगस्टर्स आगे आना चाहते थे फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। अच्छा जी,
तो तब उनको लगा कि मैं कॉलेज की डिग्री ना लूं। वे राष्ट्रवादी कार्य के समर्थक बन चुके थे, जिसमें राष्ट्रीय विद्यालयों तथा स्वशासन का समर्थन किया जाता है। कि मैं मतलब जैसे हमें अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज़ फॉरेन स्टफ, तो वो जला देनी चाहिए चीज़ें। हनुमान दास पोदार जी का भी इस तरह से हुआ कि जो महात्मा गांधी भी जो चीज़ें बाहर की हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्वदेशी। तभी महात्मा गांधी ने खादी का प्रचलन किया इस तरह से। तो उनको ये था कि हमें इसका समर्थन करना चाहिए। अभय से 1 वर्ष की आगे की कक्षा में अत्यंत उत्साह राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस उनका एक सीनियर थे। सुभाष चंद्र बोस तो बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत उनको कीर्ति मिली, तो वो उनके सीनियर थे वहाँ पे, तो नेचुरली उनमें भी आना अच्छा था। जो उन्होंने बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के नेता बने। ये आर्मी भारत से ब्रिटिश शासन का तख्ता उल्टने के लिए बनाई गई थी। ये अपनी बच्चों ने बनाई हुई थी, आर्मी बनाई हुई थी इस तरह से, यंगस्टर्स ने। जब सुभाष चंद्र बोस छात्रों को भारतीय स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस आंदोलन के लिए समर्थन देने के लिए कहते, तो अभय भी वो सारे के सारे उनके लेक्चर्स सुना करते। अभय को राजनीतिक क्रियाकलाप में कोई इतनी रुचि तो नहीं थी, लेकिन उनको ये बहुत अच्छा लगता था कि भारत की संस्कृति को फ्री होना चाहिए। आंदोलन का आदर्श उन्हें भाता था कि भारत पे भारतीय लोगों का शासन होना चाहिए। स्वराज्य का आह्वान यद्यपि गुप्त था, किंतु उसने प्रायः समस्त छात्रों को, क्योंकि यंग ब्लड होता है, सब दे वर बीइंग कैरिड इन द फ्लो कि हमें ऐसे करना है, आकर्षित किया। और अभय भी उनमें से एक थे, ही वॉज नॉट एन ऑप्शनल, तो वो भी साथ में उनके अपने उसमें थे कॉलेज में। अभय को मोहनदास करमचंद गांधी जी में भी विशेष रुचि थी। गांधी जी सदैव अपने पास भगवत गीता रखते थे और उनको बताते थे कि वे सारी पुस्तकों में से भगवत गीता को सबसे अधिक महत्वता देते हैं। गांधी जी ने भारतीय विद्यार्थियों से अपनी पढ़ाई बंद करने का आह्वान किया कि सब बंद कर दो, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि ये जो फॉरेनर्स ये जो स्कूल चला रहे हैं, ये हम उनके दास बनकर डिग्रियां ले भी लेंगे तो क्या होगा। ये हमारी मनोवृत्ति, जो हमारा मन का संस्कार है, हमें उसमें दास्ता ही आ रही है। हम लोग अंग्रेज़ों के हाथों की पपेट्स बन रहे हैं और हम कुछ भी अपने जैसा हम अपना जैसे हम भी जब छोटे थे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना, वो उनकी प्रेयर्स अलग होती थी, हम लोग कहाँ उस तरह से। और हमें भी यही अंदाज़ा होता था कि नहीं, हम इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन वहाँ पर जाकर मतलब ये एक फ्लो ऑफ द टाइम है। लेकिन आज मुझे कोई कहे तो मैं सोचूं कि मेरी गुरुकुल में पढ़ाई हुई होती तो बहुत अच्छा होता, और अच्छा मैं संस्कृत भी सीख पाती जो मैंने कभी नहीं सीखी। तो उस तरह से ट्रेंड, हमारी भारतीय संस्कृति नहीं स्कूलों में सिखाई जा रही। अभी भी सिस्टम्स कोई बहुत अच्छे थोड़े ही हैं, वो सारे सिस्टम्स शुरू से ही वो जैसे उन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाए वैसे ही बहुत से सारे चल रहे हैं। तो फिर भी आजीविका, क्योंकि इफ़ यू वांट टू अर्न योर लाइवलीहुड, अगर आपको पैसा कमाना है, डिग्री चाहिए, तो आधार कॉलेज की डिग्री आपको चाहिए थी। तो अभय ने बड़े ही ध्यान से विकल्पों को तौला कि मैं इनको ज्वाइन कर लूँ कि डिग्री लूँ, क्योंकि ये उनका लास्ट ईयर था ऑलमोस्ट। तो उन्होंने 1920 में कॉलेज के 4थे वर्ष की पढ़ाई समाप्त करके तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर डिप्लोमा लेने से इनकार कर दिया, कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल। इस प्रकार उन्होंने ये उनका अपनी तरह विरोध था उनका, कि जैसे ही वॉज अपोजिंग द सिस्टम कि मुझे नहीं चाहिए। तो गांधी जी के आह्वान के प्रति उन्होंने अपना रिएक्शन सूचित किया कि, और इट वाज इन द फ्लो, सब लोग ऐसे कर रहे थे। तब हुआ जलियांवाला बाग का कांड। ये जो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ, जहाँ बहुत से लोगों को उन्होंने उड़ा दिया था। आप लोगों ने हिस्ट्री है, आप सबको तकरीबन पता ही होगा। तो जलियांवाला बाग कांड के द्वारा जहां ब्रिटिश सिपाहियों ने वहां सैकड़ों अस्त्र शस्त्र रहित, कि उनके पास कोई वेपन नहीं थे,
कुछ नहीं थे। उनको जहाँ पर भारतीय वहाँ पे सब इकट्ठे थे, जन संहार किया, उनको गोलियां मार के उड़ा दिया गया। बहुत लेडीज़ और बहुत, अभी भी जो लोग नहीं गए हैं जलियांवाला बाग, वहाँ पे कुआं भी है, दीवारें भी हैं, जो उन्होंने लेडीज़ ने कूद कूद के कोशिश करी कि वो हम पार चले जाएं। कुआं भी है जहाँ पे उन्होंने गिर गए, कि बहुत लोग वहाँ पर उन्होंने अपने आप को मार लिया। तो उनको प्रत्येक ब्रिटिश वस्तु का उन्होंने सब सोचा कि गांधी जी ने पूर्ण कहा कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे इस गवर्नमेंट को, जो हमें इस तरह से मार रही है, तो हम ये गवर्नमेंट को कोऑपरेट ही नहीं करना चाहते। तो उन्होंने आह्वान किया और सब यंगस्टर्स को कॉल दी। अपनी डिग्री लेने से इनकार करने वाले अभय गांधी जी के स्वाधीनता आंदोलन से अपने को जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, कि वो भी फ्रीडम फाइटर की तरह गांधी जी के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब यद्यपि अभय के पिता शुद्ध थे, अब उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि वो इस तरह से करेंगे, लेकिन किंतु उन्होंने अपने पुत्र की कार्रवाई का विरोध नहीं किया। तो वे भारत की राजनीति के भाग्य की अपेक्षा अभय के भविष्य की प्रति अधिक चिंतित थे, कि वॉज नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि मैं आई एम गोइंग टू सेक्रीफाइस माई सन फॉर द, जैसे भगत सिंह शहीद जो हुए, उनकी माँ थी तो उन्होंने जैसे कहा कि नहीं मेरा पुत्र लड़ेगा या कुछ, वो ऐसे गौर मोहन दे के मन में ऐसा नहीं था। ही वॉज मोर वरिड अबाउट द फ्यूचर ऑफ अभय, इस तरह से। अच्छा, तो वो भारत की राजनीति की भाग्य की अपेक्षा अभय के भविष्य के बारे में अधिक चिंतित थे। अतएव उन्होंने अभय के लिए अपने परिवार के एक प्रमुख मित्र डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस के माध्यम से अच्छे रोजगार की व्यवस्था कर दी, कि कुछ नौकरी लग जाएगी तो उसका जो रूटीन है थोड़ा बन जाएगा। डॉक्टर बोस एक विख्यात सर्जन थे और एक वो केमिकल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड थे, दवाइयाँ बनाने में थे, जिनका बोस की लेबोरेटरी में कलकत्ता से उनका निजी उनकी स्टैब्लिशमेंट थी, कि उनकी खुद की अपनी फैक्ट्री थी जहाँ पे मेडिसिन बना करती थी। उन्होंने अभय को अपनी फर्म में एक मैनेजर के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद अपने गुरु के साथ 1922 में पहली बार मिले। 1922 में प्रथम भेंट की संस्पर्श बड़े ही भावपूर्ण ढंग से आजीवन प्रयास सुनाया करते। अब नाउ दिस इज अ बिग ट्विस्ट इन हिज लाइफ, जब वो पहली बार अपने गुरु को मिले। वैसे सबके जीवन में ऐसा ही होता है, जब गुरु आते हैं, वो जैसे बोलते हैं ना, बस जैसे जब जीवन में संत आता है तो तब जीवन में बसंत तभी आता है। तो वो दैट इज द सेकेंड लाइफ व्हेन यू आर इनिशिएटेड और व्हेन अ गुरु कम्स इन योर लाइफ। सर्वप्रथम अभय उनसे भेंट करना ही नहीं चाहते थे, उनका अपना, उन्होंने कुछ लोग जा रहे थे मिलने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद को, लेकिन उनका मन ही नहीं था। वो खुद बताते कि आई डिडंट वांट टू गो, कि मेरा मन ही नहीं था कि मैं क्यों जाऊं उनको मिलने के लिए, मुझे क्या जरूरत पड़ी है जाने की। क्योंकि वे इन तथाकथित साधुओं से, जो साधु होते हैं, जो गुरु होते हैं, ये ऐसे ही होते, बस उनको ऐसे ही था। तो जो उनके पिता के घर आया करते थे वो उनसे कभी प्रभावित नहीं होते थे, जो साधु लोग आते थे, क्या जरूरत है उनके पास जाने की। लेकिन अभय के जो एक मित्र ने जिद पकड़ी और उन्हें गौड़िये मठ के कमरों में ले गया, जहां से वे छत पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समक्ष जा पहुंचे। जो ही अभय तथा उनका मित्र उन साधु पुरुष के समक्ष विनीत भाव से प्रणत होकर बैठने लगे, तो उन्होंने उनसे सीधे से कहा, तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते। ये दिस वाज फर्स्ट सेंटेंस विच ही अटर्ड। सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद ने ये बोला, जो उनको सबसे पहले एकदम से हिट किया उनको। मेरे महाराज भी बहुत खुश हुआ करते थे। कभी मैंने महाराज को बोला ना, महाराज ये पहली बार उन्होंने मुझसे भी ये पूछा, लाली कौन सी कक्षा में पढ़ती हो, तो मैं तब एमए कर रही थी, नहीं कर चुकी थी, तो मैंने उनको बताया इस तरह से।
ही वॉज वेरी हैप्पी। कहते ये सब बूढ़ी आती हैं कथा पे, ठीक है, लेकिन जो मेरी कथा का जो एक फर्वर है, एक पोइटिक जो लेवल है, यंगस्टर समझ सकते हैं। हमारी जो फ्लाइट है कथा की, ये जो सेंटिमेंटल, जो इमोशनल, ठाकुर जी की जो वो रस भंगिमा की जो बात करते, कहते वृद्धाएं खट 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 माला खड़काती हैं, भजन करती हैं, ये क्या समझेंगी जो तुम लोग बच्चे समझ सकते हैं। तो बहुत खुश होते थे। तो कोई भी गुरु को, आचार्य को बहुत अच्छा लगता है कि एजुकेटेड यंगस्टर्स, और देखो बूढ़े होके तो जब हमारे पास कोई और कार्य नहीं रह जाता तो हम यही सोचते हैं चलो मंदिर ही हो आए, क्योंकि अब तुम पार्टी जाने लायक तो रहे नहीं। लेकिन जब तुम्हारे पास बहुत सी एवेन्यूज खुली हैं, तो जब तुम तब वहां पर जाते हो, भजन संकीर्तन के लिए जब जाते हो, तो ठाकुर बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये इसने मेरी बाह तब पकड़ी है जब ये कहीं और भी जा सकता था, तो मैं क्यों ना इसका उस समय बुढ़ापे में, उस समय साथ दूं जब ये इसके पास तो कोई और विकल्प है ही नहीं है, अब ये और कहाँ जा सकता है। क्योंकि देखो ना, एक सेब होता है तो एक फ्रेश उसकी जो फ्लेवर होती है, उसका खुशबू जो होती है, एक वो सेब आप चढ़ाओ और एक आप बासी चढ़ाओ, तो आप अपनी भी हम उम्र देखें तो एक ठाकुर को आप क्यों नहीं, और धीरे 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 एनर्जी लेवल लो ही होना है, अब आगे कोई बढ़ना नहीं है, अच्छा नहीं होना है। बच्चे हैं, बच्चे तो खैर अभी एनर्जीज हैं, लेकिन हम जो बड़े हैं तो हमारे एनर्जीज अभी डिटीरियोरेट ही होनी है। अब हम ये सोचे कि अगले साल तक हम और अच्छे हो जाएंगे, नहीं। सो दिस इज़ द हाई टाइम वी शुड थिंक, और जितना हम अपनी अच्छी एनर्जी लगा सकते हैं, वी शुड डेडिकेट अवर सेल्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा तुम लोग कितने पढ़े लिखे लोग हो, तरुण हो और यंगस्टर्स हो, तुम क्यों नहीं चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते। अभी क्या पड़ी थी उनको, जीवे न दया, जीवों के ऊपर दया है, और विश्व भर में, भारत में नहीं बोला, विश्व भर में, क्योंकि उनको ये लगता था कि भारत के लोग तो फिर भी उनको समझ में आ जाएगा, बाहर वाले लोगों को कौन बताएगा कि राधा कृष्ण भी कोई हैं, या आपके जन्मों का हाउ यू कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। वो तो बेचारे यूं ही योनियों में जाते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, तो वो कौन उसको तोड़ने वाला है। तो उनको, उन लोगों को जिनको वो जानते भी नहीं थे, जिनको कभी देखा भी नहीं था, वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो संदेश है, क्या संदेश, नामे रुचिर, कि नाम में रुचि रखो, तो आप वहां तक, उनके तक कौन पहुंचाए। वो एक ऐसे, उनको एक किसी की तलाश थी, उनकी जो आंख थी वो ढूंढ रही थी कि कौन ऐसा मेरा शिष्य हो जो आगे बढ़कर ये काम करेगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं प्रचारित करते। अभय को अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि ये साधु ने तुरंत ही उन्हें प्रचारक बनने को क्यों कहा, ये तो मेरे पिताजी भी चाहते हैं। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभावित होकर अभय ने उससे कुछ बुद्धिमत्ता प्रश्न करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, कि थोड़ा सा उन्होंने इंटेलिजेंटली उनसे बात करनी चाहिए कि इनको कितना पता है, कितनी नॉलेज है। हाँ, तो अभय श्वेत खादी वस्त्र पहनते थे, जो उस काल में भारत का इस बात का सूचक था कि राजनीतिक उत्थान के लिए गांधी जी के कार्य के समर्थक थे, कि वो फ्रीडम फाइटर्स में से एक है। वो खादी कुर्ता पहना हुआ था उन्होंने। अतएव अभय ने भारतीय राष्ट्रीयता की उमंग में भरकर पूछा, क्योंकि उस समय उनकी जो टोन थी, उनका जो मूड था, पेट्रियोटिज्म था, देशभक्ति का था। तो उन्होंने पूछा आपके चैतन्य के संदेश को कौन सुनने वाला है। इतना हम लोग तड़प रहे हैं देश की आजादी के लिए, हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम उसकी बात क्यों नहीं करते। हाँ, तो उनको इतना बिफिटिंग आंसर दिया। उन्होंने कहा पहले ये प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य के संदेश को कौन सुनेगा, हम पहले ही पराधीन हैं, हमारी बात ही नहीं कोई सुन रहा, हमारी कोई आज़ादी की बात सुन रहा है, तो आप तो धर्म की बात करने की बात कर रहे हैं, पहले तो हमारे कोई आज़ाद करे। सर्वप्रथम तो भारत को स्वतंत्र होना है, ब्रिटिश शासन में रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कर कैसे सकते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद ने उनकी बातों को एकदम से बिफिटिंग रिप्लाई दिया। क्या कहा उन्हें कि कृष्ण भावना अमृत ना हो ना,
नहीं, कृष्ण भावनामृत मीन्स जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। भावनामृत मीन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, मीन्स जिनका हृदय में दिया जला हुआ है ठाकुर जी के प्रेम का। आप उसको सिंपल सिंपल भाव में समझो तो जिनके हृदय में ठाकुर जी के प्रेम का दिया जला हुआ है वो कृष्ण कॉन्शियस है, ठीक है ना, वो कृष्ण भावना अमृत है, ठीक है। तो भावनामृत ना तो भारतीय राजनीतिक में परिवर्तन आने की प्रतीक्षा कर सकता है। कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, व्हाट इट इज, हाउ इट इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ इंडिया, वो तो उसका कोई कंसर्न ही नहीं है और उसको क्यों वेट करनी चाहिए। और ना ही इस पे वो बात पर निर्भर करता है कि कौन शासन कर रहा है भारत में, क्योंकि आई एम टॉकिंग समथिंग अबव इंडिया। मैं उस सबसे ऊपर एक ऐसे लोक की बात कर रहा हूं कि जो उसका संदेश जो भगवान का है, जो डिविनिटी का है, डिवाइन एक जो संदेश है उसको पहुंचाने की बात कर रहा हूं। भारत में आज कोई और राज्य मंत्री हो या कोई विदेशी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि निर्भर कोई नहीं करता कि ये कौन शासन करता है भारत पर, लेकिन कृष्ण भावनामृत ये जो संदेश है ये भारत की स्वाधीनता से, भारत की स्वतंत्रता से कहीं ऊपर और कहीं महत्वपूर्ण है और ये प्रतीक्षा नहीं कर पाएगा, इसको आगे बढ़ना चाहिए। अब अभी तो आगे रेवोल्यूशनरी लियो जो होते हैं वैसे ही फाइटर्स, दे आर ऑलवेज फाइटर्स। तो उनको ये लगा कि ओ, मैं जिस काम के लिए बात कर रहा हूँ, मैं इतना, हम लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं लोग और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सो देर इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस। तो वो उनका वो मन वहाँ से थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हो गया। डायरेक्टली तो नहीं हुआ किसी के कहने से, लेकिन उनको लगा देयर इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट वेयर आई एम रिक्वायर्ड, वेयर माई एनर्जीज आर रिक्वायर्ड। सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर बातें होनी शुरू हो गई उनके। अच्छा, तो अभय उनकी स्पष्टता से अत्यंत प्रभावित हुए कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में कौन शासन करे। वो एक ऐसे लोग की बात कर रहे हैं और सारे जीवों को वो एक स्तर के ऊपर देख रहे हैं। सारा भारत अशांत था और जो कुछ अभय ने कहा था वह उसी का समर्थन करता प्रतीत हो रहा था। लेकिन बंगाल के अनेक प्रसिद्ध नेता, अनेक संत, यहाँ तक कि स्वयं गांधी जी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त आध्यात्मिक मनोवृत्ति के व्यक्ति भी हो सकता है यही प्रश्न पूछा होगा और इस साधु की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते कि अभी अब देखो जो महात्मा गांधी थे वो तो बाहर ही पढ़ के आए थे, ही वॉज अ लॉयर, उस समय ट्रेंड भी था, ठीक है ना, तो बाहर ही पढ़ के आए थे। लेकिन वो आकर एक ऐसे मिशन में आ गए कि जहाँ पे उनको ज़रूरत लगा, हो सकता है उनको भी शायद कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे गुरु मिल गए होते तो वो उस दिशा में चले गए होते। लेकिन उन्होंने भी उस समय भारतीय संस्कृति को, राजा राम या विनम्रता या अहिंसा या अपनी मॉरल वैल्यूज़ को और भगवत गीता को वो हमेशा उसकी कॉपी अपने साथ रखते थे। वो भी जो बात करते थे वो सारी स्क्रिप्चर से करते थे, बिकॉज ही कम्स ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दृढ़ मत था कि सारी सरकारें जो हैं वो अस्थायी हैं। तो उनको ये था कि ये अच्छा, ये भी ब्रिटिश है तो ठीक है, 10 साल 20 साल 5 साल रह लेगा, उसके बाद कोई और सरकार आ जाएगी, कोई और सरकार आ जाएगी। लेकिन उन लोगों के जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है उनको कौन तोड़ेगा जब तक उनको कोई बताएगा नहीं कि ये तुम्हारे लिए तोड़ना ज़रूरी है। वो तो पराधीन ही है ना, वो विषय विकारों के, अपनी मनोवृत्तियों के, कि हम बाहरी पराधीनता मीन्स क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में पराधीनता को, कैप्टिवेटेड, कि हम बाहरी पराधीनता की तो बात कर रहे हैं कि भारत आज़ाद होना चाहिए, लेकिन हम अपनी इंडिपेंडेंस की, कि मुझे भी मोक्ष चाहिए, मुझे भी अपनी इस जीवन से एक निवृत्ति चाहिए, उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा है कि देयर इज़ अ हायर
आप समझ लो बात को, देर इज अ हायर पर्पस बिहाइंड द लाइफ. सो ठीक है, देश का भी होना चाहिए लेकिन एट अ सर्टेन लेवल, लेकिन उससे ज़्यादा एक ज़रूरी और भी तो काम है जो भी, वो भी तो किसी को करना चाहिए ना. ये उनका मत था. तो उन्होंने कहा सारी सरकारें अस्थाई हैं, शाश्वत वास्तविकता जो इटर्नल एक ट्रूथ जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, और वास्तविक स्व जो वास्तविक जो आत्मा है वही उसका संदेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी मानव निर्मित राजनीतिक प्रणाली मानवता की सहायता नहीं कर सकती. ये कितना उन्होंने अथॉरिटी से बात ये करी, उन्होंने कितनी अथॉरिटी से ये बात करी कि कोई भी राज्य आ जाए को वो कोई पर्सनली किसी मानव को उसकी मोक्ष में या भक्ति में कोई सहायता नहीं कर सकता. कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता. तो उससे मानव को क्या लेना देना है? तो ये वैदिक शास्त्रों तथा गुरुओं का निर्णय है. उन्होंने कहा कि वास्तविक जन कल्याण कार्य को क्षणभंगुर कार्यों से ऊपर उठा होना चाहिए. तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, ये जो टेम्पररी जो चीज़ें हैं उससे हम इटर्नल की ओर बढ़ें. इटर्नल एक हमारा एक स्टेप होना चाहिए, और मनुष्य को अपने अगले जीवन तथा परमेश्वर के साथ उनका जो नित्य संबंध है उसके बारे में रियलाइज करना चाहिए. और एक ही ब्रॉट समथिंग वेरी हायर इन अभय's माइंड कि वहाँ यहाँ इससे ज़्यादा कुछ और भी है. तो ये हमें तैयार करना चाहिए. अभी पहले ही ये निष्कर्ष निकाल चुके थे कि ये तो कोई कपटी साधु नहीं है, इनकी बातों में तो बहुत एग्रीमेंट में आर्ग्यूमेंट में बहुत वेट है. हाँ, तो अतएव उन्होंने भक्ति सिद्धांत के तर्कों को मन से सुना और देखा कि वो धीरे धीरे वो जैसे आना ही नहीं चाहते थे, अपनी जिद में थे कि मुझे इनसे बात ही नहीं करनी. तो उनको अच्छा लग रहा था. पानी पीना किसी को? अल्पा जाओ पियो बाहर जाकर, भाभी जी के लिए भी ले आना. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भगवत गीता के उन संस्कृत श्लोकों को उद्धृत किया. उन्होंने कहा कि जहां भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे धार्मिक कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करें, सर्वधर्मान परित्यज्य. अब यही है ना कि उन्होंने ये कहा कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में एक बार आ जाएं. तो अभय को भगवान श्री कृष्ण तथा भगवत गीता के तो उपदेश वैसे ही नहीं भूले थे, क्योंकि बचपन से उन्होंने सुना था, पिताजी करते थे. तो और उनका परिवार तो सदा श्री चैतन्य महाप्रभु की तो वैसे पूजा किया करते थे. तो जिनके संदेश को भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रतिपादित कर रहे थे वो उन्हीं की बात कर रहे थे जो उन्होंने बचपन से सुना था. लेकिन उन शिक्षाओं को इतनी इंटेलिजेंटली प्रेजेंट करना और ये बताना कि इसकी बहुत ज़रूरत है दुनिया में. तो ये प्रस्तुत किए जाने पर वो हैरान हुए कि ये बात पहले किसी दिमाग में, मैंने तो कभी किसी साधु आते हैं, अपनी भिक्षा लेते हैं, चले जाते हैं. अब इतनी ध्यान से कि हर जीव का ये कर्तव्य है कि उसको अपना ठाकुर जी के साथ जो संबंध है वो रियलाइज करना चाहिए और अपनी प्राधीनता, अपनी स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए. तो उसके बारे में आगे सोचना चाहिए. तो अभय ने, जो किसी से हारते नहीं थे, अभय कभी किसी से हारते नहीं थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि वो उनके आर्ग्यूमेंट से डिफीट हो गए हैं, वो परास्त हो गए हैं. लेकिन उन्हें ये बात बहुत पसंद आई. जब 2 घंटे के बाद पूरी की पूरी उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद की विवेचना पूरी हुई, तो वे तथा उनका मित्र सीढ़ियों से नीचे उतरकर सड़क की ओर चले गए. श्रील भक्ति सिद्धांत ने सब स्वतंत्रता आंदोलन को अस्थाई बताया कि इट्स अ टेम्पररी थिंग, अस्थाई तथा अपूर्ण हेतु कहकर जो व्याख्या की उसका अभय के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा. उन्हें लगा कि वे स्वयं राष्ट्रवादी उनको लगा कि राष्ट्रवादी जो मैं इतने दिनों से बना हुआ था, आई एम नॉट सपोर्टिंग देम एनी मोर. और मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद का मैं फॉलोवर मैं अधिक हूँ कि आई वॉन्ट टू सपोर्ट हिम, नॉट Mahatma Gandhi, or whatever they are doing, let them go ahead, let them do it, but my purpose in life is something else. I am not chosen for that reason. I have got some other mission to handle.